बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मोहल्ला मुस्तफाबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहां कभी एओ ऑफिस हुआ करता था, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस है। यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऊंचा कलां है, बिल्कुल उसके साथ एक घर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रिहाइश पजीर है, ये किराए के मकान में ये लोग रहते हैं। जो लड़का है समान, वो मैकेनिक है, गाड़ियों का काम करता है। ये मेरे साथ बुजुर्ग हैं, अल्ताफ नाम है, ये नबीने हैं। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं गोद में, ये उनका पोता है। इसका नाम मोहम्मद सुबहान है। 4 साल इसकी उम्र है और ये तकलीफ में है। तो मुझे किसी दोस्त ने आज रिक्वेस्ट की कि वहां पे ये मामला है, वो एक अपील करना चाहते हैं अवाम के साथ कि चूंकि वो थक चुके हैं। इस बच्चे का इलाज करवाते करवाते जफरवाद से ये सफर शुरू किया, लाहौर तक गए और जहां जहां भी गए इलाज करवाने की मद से। तो अब जो ये बुजुर्ग है मेरे साथ अल्ताफ साहब, उनसे बात करेंगे इस बच्चे का खर्चा कितना है, कौन से मुल्क में कहा है उन्होंने कि कहाँ इलाज होगा इस बच्चे का। तो ये सारी बात जो है ये अल्ताफ साहब बताएंगे कि वो लोगों से अपील करेंगे और बाकायदा तौर पे नंबर भी जो है वो दिया जाएगा, स्क्रीन पे भी दिया जाएगा। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी अल्ताफ साहब बताएं कि ये बच्चा आपका क्या लगता है और साथ क्या प्रॉब्लम है आपको? ये बच्चा मेरा पोता है और इसका इलाज करा करा के तकरीबन तमाम वसाइल हमारे से खत्म हो गए हैं। हम इसका इलाज कराना चाहते हैं, बाहर के मुल्क में किसी में भी कोई करा दे। हम अपील करते हैं तमाम पाकिस्तानी बहनों भाइयों से और पूरी दुनिया से कि हम कोई चीज नहीं दुनिया की मांगते, सिर्फ इस बच्चे का इलाज हम चाहते हैं। इस बच्चे को मसला क्या है बाबा जी, ये बताएं। इस बच्चे को मसला पैदाइशी कोई नक्स है, इसमें डॉक्टर बताते कुछ नहीं है। हम पूरे मुल्क में इलाज करा करा के रज गए हैं, थक चुके हैं बिल्कुल। कोई डॉक्टर बताए तो इसको क्या मसला है तो उसका हम इलाज कराओ, कहते हैं बाहर ले जाओ, बाहर के मुल्क ले जाओ, बरतानिया में ले जाओ, दुबई में ले जाओ, कहीं ले जाओ बाहर, इसको इधर इलाज नहीं है। कौन से मुल्क में, कहाँ? बरतानिया में कहते हैं लेके जाओ। उतने वसाइल हमारे पास कहाँ से आएंगे? वो कैसे आपको पता है हम बरतानिया में जाए? कोई आपको बताया था आपको किसी को नाम का इलाज? किसी डॉक्टर चिल्ड्रन के डॉक्टर साहब आए थे, नाम नहीं मेरे ध्यान में भी आ रहा है। इधर जफरवाद में आए थे, उन्होंने कहा था कि आप इसको बाहर के मुल्क में ले जाइए, लंदन में, तो उधर इसका इलाज कराया। अभी तो बच्चा करता क्या है, इसको तकलीफ क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम है? बच्चा कोई चीज दुनिया की नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है, वो भी 2 घंटे कोई चीज नहीं खाता, गुजरती नहीं है गले से। तो इसको क्या क्या होता है? इसको दौरे पड़ते हैं, इसकी छाती बंद है, गला बंद है, कोई फंक्शन नहीं करता। एक अभी दिमाग की हड्डियां है वो पूरी नहीं है, रुक गई है। तो अगर हमारे पास पाँव वगैरह भी, कुछ पाँव को भी मसला बनता है, बाजू को मसला बनता है? पाँव को भी मसला बनता है, बाजू को मसला बनता है, ऐसे मरोड़ देता है इकट्ठे करके, पाँव भी बाजू भी, ये मुंह को ऐसे कर देता है ऐसे। तो अगर हमारे पास वसाइल होते, मेरा खुदा दुआ है, मैं कभी पाकिस्तानी बहनों भाइयों से दुनिया से अपील ना करता कभी भी। अगर मेरे पास वसाइल होते तो मैं खुद इसका इलाज कराता, बाहर लेकर जाता इसको। तो ये बच्चा जो है, ये उसको बताया गया, डॉक्टर ने दिमागी कुछ पोजीशन बता रहे हैं, सुने उन्होंने बोला कि इसकी ग्रोथ लेट है बहुत ज्यादा। अगर इसका इलाज हो जाए तो बाहर के मुल्क में मुमकिन है कि इलाज हो जाएगा इसका। डॉक्टरों ने बताया कि बाहर के मुल्क में लेके जाओगे तो इसका इलाज जल्दी हो जाएगा, वरना हो सकता है कि 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 30 साल तक भी ये बच्चा नॉर्मल हो जाए, शायद हो जाए, बहुत मुश्किल है। इसका इलाज बाहर के अलावा कोई इलाज नहीं है इसका। तो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई आदमी, कोई इंसान, कोई बहन भाई इसका इलाज करा दे या इतने वसाइल दे कि हम इसको बाहर लेके जाए। हम और कोई चीज दुनिया की नहीं मांगते। शुक्र है जिस हालात में मैं, लेकिन इसका इलाज नहीं अभी हम करा सकते बिल्कुल।
जैसा कि जी आपने उस्ताद साहब जब पोता है इनका उनके दादा की बात सुनी है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, बच्चे को जो है पाँव मुड़ जाते हैं, बाजू मुड़ जाते हैं और सांस लेने में दुश्वारी है, दिमागी ग्रोथ जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो बढ़ नहीं रही, जिसे ये नहीं कह सकते हैं कि काफी मुश्किलात में, सांस लेने में मुश्किलात है उसको बच्चे को। तो इन्होंने अवाम से, लोगों से अपील की है कि खुदारा हमारी मदद की जाए या हमारे बच्चे का इलाज जिस मुल्क में होता है वहां तक रसाई की जाए ताकि हम भी अपने बच्चे को खुशहाल देख सके, हंसता खेलता दे सके, तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक दादे की इल्तिजा है, दर्द भरी बात सुनाई है उन्होंने कि मेरा पोता बहुत तकलीफ में है, तो हमारे पास वसाइल नहीं है। अगर वसाइल होते तो यकीनन हम ना लोगों से मदद की अपील करते। इस वक्त वसाइल नहीं है, घर पेट पालें या इलाज करवाएं। तो ये सारी बात उन्होंने रखी है। तो अपना नंबर बता दीजिएगा कि नंबर आपका क्या है जिस पे बात करना चाहें, कोई राब्ता करना चाहें। जी बताएं जी। नंबर 0303 0308 35 60 884 0308 0308 जी, आगे 35 आगे 60 884 884 ये नंबर है जी। दोबारा अगर रिपीट कर दें 0308 35 60 60 884 ये नंबर है जी। अगर किसी भाई ने, बहन ने, किसी दोस्त ने इसकी मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका एक शेयर जो है वो इनकी मदद का सबब बन जाए, इस बच्चे का इलाज हो जाए और दुआओं में आप भी शामिल हो जाएं। ये सदका जारिया समझ के इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।